मुरादाबाद का नगर निगम महानगर में साफ सफाई और स्मार्ट सिटी बनाने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। महानगर अव्यवस्थाओं, गंदगी और कूड़े की समस्या से बजबजा रहा है। नगर निगम के स्मार्ट सिटी बनाए जाने के तमाम दावों की पड़ताल करने ईशान न्यूज नेटवर्क की टीम वार्ड संख्या 3 में पहुंची तो मुरादाबाद नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आई। दरअसल इस वार्ड में सड़कों का नामो निशान ही नहीं है। खुशहालपुर के बैंक कॉलोनी, प्रीत विहार कॉलोनी इलाके के इस वार्ड में सड़कों की तो छोड़िए, नालियां ही नहीं है। तालाब में तब्दील होते जा रहे इस वार्ड के मोहल्ले वासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मगर जिम्मेदार हैं कि समस्या की तरफ ध्यान देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चलाकर महानगर व ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ देखना चाह रही है, वहीं मुरादाबाद नगर निगम के जिम्मेदार सरकार की मंशा पर खुलेआम पानी फेर रहे हैं, जिससे जनता की समस्या बढ़ती जा रही है। खुशहालपुर के वार्ड संख्या 3 के मोहल्ला बैंक कॉलोनी, प्रीत विहार आदि में सरकार का फरमान नहीं बल्कि मनमानी की जा रही है। जल निकासी व्यवस्था न होने से मोहल्ले की गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जरा सी चूक लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। अब तो यह समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। जल भराव व गंदगी इस मोहल्ले की पहचान बन चुकी है। यहाँ के निवासियों की माने तो वह लंबे समय से नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर समस्याओं से निजात दिलाने की याचना करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा लक्ष्मी नाम है। क्या समस्या आपके वार्ड के अंदर? हमारी ये समस्या है कि हमने कई बार एप्लीकेशन लगाई है सड़क के बारे में और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या कहें, दिखा देते हैं कि ये सड़क बन चुकी है, इसका सब खा के बैठ गए। और क्या कहें, हम ये कि इतने पानियों में निकलते हैं और क्या कहें, हमारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से, पार्षद से करी? हाँ, कई बार दुरेपा दे भी थी जब से यहाँ पे हम रह रहे हैं। और क्या कहें, उन्होंने भी नहीं सुना और ये सुनता ही नहीं है। हम अपने पैसे खा कर बैठ जाते हैं, सब नाप के चले जाएं सब। कितनी बार आ गए हैं नापने के लिए? कितनी बार आ गए नापने? 10 फिर आएगा जी। तो कोई समस्या का समाधान नहीं? समस्या का कोई समाधान ही नहीं है, सब ऐसे ही खा जाते हैं। हैं। क्षेत्र पड़ता है ये किशनदेई चौराया, प्रीत विहार कॉलोनी है। मेरा नाम मनीष कुमार है। सर, क्या समस्या आपके वार्ड के अंदर? समस्या साहब मेन तो यहाँ पर नाली और सड़क की बहुत दिन हो गए, हम लोगों को कम से कम 6-7 महीने हो गए। इसकी एप्लीकेशन हमने पार्षद को भी दी है, नगर आयुक्त में भी दी है, नगर पालिका में भी दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं आ रही है। जब एप्लीकेशन दे के आते हैं तो कोई चेकिंग करने वाला आता है दिखाने के लिए कि भाई हम आ गए, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। पानी इतना भरा रहता है यहाँ पर, कीड़े मकोड़े घरों में घुस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के साथ भी बहुत समस्या है, बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है। कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल आ नहीं सकती यहाँ पर। आप देखें गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि दूर ही रुकना पड़ जाता है हमें। तो जब आप एप्लीकेशन देके आते हो तो वो लोग क्या आश्वासन देते हैं आप लोग? वो कहते हैं कि साहब आपकी एप्लीकेशन हमने रख ली है, हम इसमें जेई को भिजवा के चेकिंग कराते हैं। वो आते हैं, बस उसकी कार्य पूरी करते करते हैं कि लिख के लगे इधर का फ़ोटो खींच दिया, हमसे बोला, उसके बाद 2-3 महीने 4 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। हमारा नाम शोभा है। क्या समस्या आपके वार्ड के अंदर? हमारे उसमें ये है कि जो हमें 10-12 साल हो गए, एप्लीकेशन भी हमने बहुत लगाई, सब लोग कहते वैसे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समस्या हल ही नहीं हुई है। और नीरा पानी घर के आगे भरा हुआ है, तमाम मच्छर इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने पार्षद से लेकर जहां तक संभव हो सका सभी अधिकारियों के पास लिखित में शिकायतें की, उनसे जाकर मिले, किंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। और क्षेत्र में गंदगी, कूड़े, जल भराव और मच्छरों की समस्या ने क्षेत्रवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। जब ईशान न्यूज नेटवर्क की टीम ने क्षेत्र की पार्षद गीता शर्मा से इस प्रकरण पर बातचीत की तो उनका कहना था कि समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल की वजह से भी यहाँ पर सड़कों इत्यादि का कार्य नहीं हो पाया। उन्होंने क्षेत्र की समस्या से निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करा दिया है और शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। वहाँ से कई बार मेरे पास शिकायत आ चुकी हैं कि कब्रिस्तान में बहुत गंदगी हो रही है, जानवर जो हैं वहाँ घूमते रहते हैं। तो मैंने निरीक्षण भी वहाँ करा था, तो बाढ़ वासियों की जो समस्या है वो जेन्युइन है। वाकई वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तालाब सा गंदगी तालाब बना हुआ है, गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस विषय में मैंने ये बात अधिकारियों तक भी पहुंचाई है कि भाई मेरे वार्ड में जो कब्रिस्तान है वहाँ पे गंदगी बहुत लगी रहती है, शाम को लड़के वगैरह वहाँ जुआ वगैरह खेलते हैं, जानवर घूमते रहते हैं और गंदगी बहुत हो रही है। तो ये मुद्दा मैंने उठाया भी था अधिकारियों से कि भाई आप थोड़ा सा औचक निरीक्षण करके ज़रा इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें, और हो सके तो थोड़ा सा सफाई करवा के वहाँ पेड़ पौधे लगवाने के बाद उसे एक बाग का या उद्यान का रूप दे दिया जाए। तो जो मेरे से पहले पार्षद श्रीमती द्रौपदी देवी रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल में एक त्रासदी हुई थी कोरोना की, जो मुझे लगता है 1 साल ऐसा रहा, 1-1.5 साल जो कोरोना का पीरियड हुआ है
उसमें मेरे हिसाब से हमारी वार्ड में क्या, जहाँ तक के पूरे मुरादाबाद में क्या भारतवर्ष में बहुत से काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना के पीरियड में सब घर में दिक्कतें हो रही थी, तो उस समय काम नहीं हो पाए थे कोरोना में। तो ये तो नहीं कहूँगी कि वो नहीं कर पाई, हो सकता है निस्तारण नहीं हो पाया कोरोना काल की वजह से। अब मेरे पास समस्या आई है जी, मैंने मुद्दा अधिकारियों पे उठाया है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि मेन रोड है वो हमारी जो मिलन विहार और बैंक कॉलोनी को जोड़ती है, उस बीच में पड़ता है वो कब्रिस्तान। तो कोशिश यही रहेगी कि उसको साफ़ सुथरा कराया जाए, जिससे कि वहाँ रोज़ जो गंदगी का अंबार लग रहा है वो ना लगे। बस एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि जो पानी की समस्या वहाँ कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं पानी घरों का ही आता है वहाँ से, तो मेरी भी क्षेत्रवासियों से ये थोड़ा करबद्ध गुजारिश है, निवेदन है कि कोशिश हो वहाँ कब्रिस्तान में पानी बंद करने की कोशिश करें। और जो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि भाई नाली प्रॉपर बनवा दी जाए, जिससे पानी जो है नालियों में जाए, कब्रिस्तान में ना आए। तो थोड़ा सा कोशिश ये करें, गुजारिश है मेरी कि वार्डवासी कि वहाँ पानी बंद करें उधर। देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास के दावों की धज्जियां उड़ाता मुरादाबाद नगर निगम इस क्षेत्र में सड़कों और नालियों का कार्य कितनी जल्दी प्रारंभ कराता है, ताकि यहाँ के निवासियों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।